तो हेलो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं सीआरपीएफ कैंपस लखनऊ होम ग्राउंड की। चूँकि एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है और बच्चे मतलब इजी ट्रैक होने के बावजूद काफ़ी मात्रा में फेल हो रहे हैं। यहाँ तक कि कह सकते हैं फेलियर परसेंटेज 35 और 40 के बीच में लटक रहा है। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है मैं आपको मतलब वीडियो में बताऊँगा और आप मतलब कह सकते हैं कि एक बार दंग रह जाएंगे कि ये ट्रैक मतलब बार बार यूट्यूबर्स या जो मतलब रनिंग करके बच्चे आ रहे हैं या क्वालिफाई हो रहे हैं वो डिसक्वालीफाई हो रहे हैं। उसके बाद भी बच्चे कन्फ्यूजन में हैं कि ट्रैक 1 लैप था या ट्रैक 250 मीटर का 2 लैप था। और मैं विथ प्रूफ या स्क्रीनशॉट आपको बताऊंगा कि मतलब ये ट्रैक कैसा है। तो अगर सबसे पहले बात करें मेरे फिजिकल की, तो मेरा फिजिकल जो है 21 अगस्त को था और फिजिकल मतलब कह सकते हैं ईजिली तरीके से मैंने क्वालिफाई कर लिया है। और अगर मतलब मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको बताऊंगा कि कैंपस में एंट्री कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आप रनिंग को ईजिली तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले 21 अगस्त को मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी 4 बजे। तो हम लोग लगभग 3:30 बजे कैंपस के बाहर पहुंच चुके थे। और कैंपस के बाहर जो कह सकते हैं रोल नंबर से हम लोगों का जो एंट्री होना था वो ऊपर से ना होने के बजाय नीचे से रोल नंबर को उठाया जा रहा था। क्योंकि ना मेरा नाम प्रकाश है तो ना अल्फ़ाबेट ये से लिया गया और ना कह सकते हैं रोल नंबर के शुरुआत से, यानी लगभग नीचे की लिस्ट से मेरा नाम उठाया गया, यानी उल्टे क्रम में कह सकते हैं रोल नंबर से एंट्री कराई गई। और कह सकते हैं मेरा पहले ही बैच में नाम आ गया था। अगर हम बात करें टोटल बच्चों की कि कितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं, कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो जो बच्चों की मतलब संख्या या कॉल लेटर कह सकते हैं वो 1500 बच्चों को बुलाया जा रहा है, जिसमें से 50% से ज़्यादा बच्चे एब्सेंट आ रहे हैं। यानी 1500 बच्चों में से मेरे ग्रुप में यानी 21 अगस्त को मात्र 633 बच्चे यानी होम ग्राउंड में एंट्री किए थे। 633 बच्चे 1500 में से। आप सोच सकते हैं कि 50% से ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हो गए। अब 633 में अगर हम ग्रुप वाइज बात करें तो यहाँ पर 100 का ग्रुप बांटा जा रहा है। तो 100 का ग्रुप जब बांटे गए तो 5 ग्रुप में 500 बच्चे हो गए और लास्ट ग्रुप में 133 बच्चे बचे। तो उनको 133 बच्चों को लास्ट ग्रुप में साथ में रनिंग कराई गई। यानी टोटल 6 ग्रुप हमारे मतलब बैच में या कह सकते हैं हमारे 21 अगस्त की एंट्री को 6 ग्रुप बनाए गए थे। अब 6 ग्रुप में अगर हम बात करें कि आपको मतलब अंदर क्या लेकर जाना है और कैसे रनिंग आपको स्टार्ट करना है, तो 4 बजे जब आप एंट्री करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए कि आप 1:30 बजे या 2 बजे गेट के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आपको रात में अगर आपका पहला बैच भाग्यवश या किस्मतवश आ गया तब आपको 8 साढ़े 8 बजे छोड़ा जाएगा। अगर आप लास्ट के बैच में आ गए तब आपको 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो आप एंट्री के लगभग 4 बजे से पहले आने की कोशिश ना करें, आप एंट्री के बाहर 4 बजे ही आएँ। और अगर हम बात करें कि एंट्री के समय आपको क्या लेकर अंदर जाना होगा, तो देखिए 2 चीज़ें आपको अंदर लखनऊ कैंपस में ले जानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप 1 किलो केला ले लीजिए और दूसरा 1 kg आप सेब ले सकते हैं। और इन दोनों को आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे तो आप एंट्री करेंगे अंदर, फिर आपको एक बस आएगी जो एंट्री गेट पर अंदर खड़ी रहेगी। आपको लगभग 1 किलोमीटर वहाँ से रास्ता है। वहाँ पे आपको जो ग्राउंड है जहाँ पर मतलब रनिंग होनी है उससे 100 मीटर पहले आपको ले जाएगा। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स फिल कराए जाएंगे, आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, बाकायदा कह सकते हैं बिल्कुल आपके एंट्री एक तरीके से होगी, वेरिफिकेशन होगा, आपका बायोमेट्रिक होगा। तो ये सब प्रक्रिया लगभग आपको 2 घंटे चलेगी। यानी आप लगभग जब 4 बजे बैठेंगे लगभग 5-6 बजे तक बच्चे अंदर एंट्री करेंगे और 7:30 बजे तक आपको चेस्ट नंबर आपके बन जाएगा, आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। ये प्रक्रिया थी एंट्री की। अब 7:30 बजे के बाद मतलब बच्चों को धीरे धीरे लाइनअप किया जा रहा है रनिंग के लिए। उनको वहाँ पर जो आपके सीओ या जो मतलब ऊंचे अधिकारी होते हैं वो एक अधिकारी आपको जो मतलब कंपनियां जो ये RFID करा रही हैं इनके पास भी आकर आपका एक अधिकारी खड़ा होगा। वो आपको सारी डिटेल्स बताएगा कि आपकी चिप कैसे काम करेंगी, आपको कितने राउंड मारने हैं। तो ये सब प्रक्रिया हो गई रनिंग के पहले की। अब रनिंग के पहले हम लोगों को 21 अगस्त को बताया गया था कि आपको 2.5 किलोमीटर के 2 ट्रैक मारने हैं और ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। आपको 2.5 किलोमीटर के बाद आपको टोकन मिलेगा। अब हम लोगों ने दिमाग में एक बात सेव कर ली थी कि हम लोगों को 2.5 किलोमीटर बाद टोकन लेना है। लेकिन विश्वास मानिए, अगर जब हम लोगों ने रनिंग स्टार्ट की तो रनिंग जब पहला बैच हम लोगों का मतलब स्टार्ट किया तो 7:56 पर रनिंग हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी थी। यानी आप मान लीजिए लगभग 8 बजे पहला बैच छोड़ दिया जाता है रनिंग के लिए। तो जब हम लोगों ने 8 बजे रनिंग अपनी स्टार्ट की तो मतलब आपके जहाँ रनिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ पर आपकी एक मैट लगी होगी जिसको RFID चिप स्कैन कर लेता है। तो वो तो एक शुरुआती पॉइंट होगा। तो अगर आपके देखिए आप बच्चे जो क्वालिफाई हो रहे हैं, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं और जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो सब बता रहे हैं कि आपको 2.5 किलोमीटर या 250 मीटर के या 2.5 किलोमीटर के 2 लैप मारने हैं। लेकिन ये बिल्कुल कह सकते हैं निरर्थक बात है, बिल्कुल गलत बात है। मैं विथ प्रूफ और विथ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ। इसी कारण बच्चे लखनऊ CRPF कैंप में फेल भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा।
यदि आप अगर 2.5 किलोमीटर का 2 ट्रैक होता तो आप जहां चिप से स्टार्ट कर रहे हैं उस अगर पॉइंट पर एक बार अगर राउंड मारकर आते तब 250 मीटर आपका होता। यानी आपने जहां से चिप्स पर अगर पैर रख के स्टार्ट किया था और दोबारा चिप पर पैर रखेंगे 2 बार अगर रख दिया आपने पैर, तब जाके 2.5 किलोमीटर हुआ। और जब आप दोबारा एक बार यानी फिर राउंड मारेंगे तो यानी अगर आपके 3 बार चिप पर पैर पड़ने चाहिए तब आपके जाकर 5 किलोमीटर पूरे होंगे। अगर इस तरीके से अगर 250 मीटर की बात करें हम, अगर 2.5 किलोमीटर का लैप है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि मैं 21 अगस्त को अपना फिजिकल देकर आया हूं, क्वालिफाई करके आया हूं। आपके जो पैर हैं वो सिर्फ मैट पर 2 बार पड़ेंगे, यानी जब आप स्टार्टिंग करेंगे तब तो आपके पैर पड़ेंगे ही। और ये जो ग्राउंड है ये 2.5 किलोमीटर या 250 मीटर का ना होकर 5 किलोमीटर का पूरा लैप है। यानी एक बार जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में आपका पैर पड़ेगा और बीच में कभी आपका पैर नहीं पड़ेगा, कर्व और घुमा के फिर लास्ट में आपका पैर पड़ेगा। यानी ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये जो ट्रैक है ये 250 मीटर का है। अब बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बताया गया था, हम लोगों को भी बताया गया था कि ये 250 मीटर का या 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो जब 2.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा तो जब एक बार बच्चे 15-16 मिनट हो जाता है और बच्चों को वो चिप दोबारा नहीं दिखती है, तो बच्चे सोच रहे हैं कि अभी मेरा एक लैप भी नहीं हुआ है, यानी 2.5 किलोमीटर का भी लैप नहीं हुआ है। और 2.5 इसी में बच्चे पैनिक हो जाते हैं, कुछ बच्चे रनिंग छोड़ देते हैं और लगभग वो उस समय उनका 3-3.5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बच्चे यही सोचते हैं कि अभी मेरा 2.5 किलोमीटर का भी जो कह सकते हैं रनिंग वो नहीं हुई, क्योंकि अभी वो उनको चिप नहीं दिखा है। तो मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि वो ट्रैक 250 मीटर या 2.5 किलोमीटर का ट्रैक नहीं है। ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और वो मैं आपको भी विथ स्क्रीनशॉट और विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि ये ट्रैक आपका 5 किलोमीटर का है। थोड़ा कर्व है ये ट्रैक, थोड़ा कह सकते हैं 8 जो आकार का होता है इस तरीके से है। आपको स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बार चिप पर पैर रखना है और फिर लास्ट में एक ही बार आपका जो कह सकते हैं पैर पड़ेगा, वो लास्ट में एक बार पैर पड़ेगा, यानी टोटल 2 बार पैर पड़ते हैं आपके। यानी ये ट्रैक 5 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। जो 2.5 किलोमीटर के ट्रैक बता रहे हैं वो कुछ कन्फ्यूजन में है और इसी कारण बच्चों के काफ़ी रनिंग डिस्क्वालीफाई भी हो रहे हैं। और तो ये था ट्रैक के बारे में। और अगर हम ट्रैक की बात करें तो ट्रैक बहुत इजीली ट्रैक है, आपका लंबा ग्राउंड है, यानी बिल्कुल हाईवे रोड की तरह अंदर फैसिलिटी दी गई है। दोनों साइड काफ़ी पेड़ पौधे लगे हैं और जो ब्लॉक बने हैं या कमरे बने हैं उनके कारण भी छाया रहती है। जब 21 अगस्त की बात करें तो उस समय जो 4-5 बैच दौड़े थे उस समय बादल के मौसम थे तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, लेकिन जब 6वां बैच आ गया था तो धूप आ चुकी थी। और अगर बात करें कि रनिंग कब तक खत्म हो जाती है तो लगभग मान लीजिए कि 1 बजे तक सभी बैच यानी 6 बैच यानी 633 बच्चों को दौड़ाकर ख़त्म कर दिया गया था। 1 बजे तक सभी बच्चे दौड़ चुके थे। और यहाँ पर रनिंग इस तरीके से होती है कि पहला बैच जैसे दौड़कर कंप्लीट अपनी रनिंग करेगा, दूसरा बैच बिल्कुल चेस्ट नंबर दिए बिल्कुल ट्रैक पर खड़ा रहेगा। यानी जैसे पहले बैच का फिजिकल खत्म हुआ, दूसरा बैच बस 5 मिनट बाद वहाँ पर स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से जैसे दूसरा बैच खत्म हुआ, तीसरा बैच अपनी तैयारी पोजीशन पर रहेगा, वो स्टार्ट कर देगा। तो ये थी फिजिकल संबंधी जानकारी। अब फिजिकल के लगभग जब आप फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा आपका तो लगभग आपको यहाँ पर कह सकते हैं, और हाँ यहाँ पर टोकन नहीं दिया गया था हम लोगों को, तो ये बात ध्यान से निकाल दीजिए कि आपको टोकन लेना है। अब जब रनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मतलब जो डिस्क्वालीफाई या क्वालीफाई बच्चे हों उनको पता नहीं रहता, क्योंकि मैंने भी घड़ी अपना यूज नहीं किया था। वैसे आप घड़ी लेकर जा सकते हैं, बच्चे स्मार्ट वॉच भी लगा रहे थे, आपको घड़ी लगाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन मैं घड़ी नहीं लगाया था। तो मतलब बच्चे कुछ कन्फ्यूजन थे कि मैं डिस्क्वालीफाई हूँ या क्वालीफाई हूँ, या जो घड़ी लगाए भी थे वो भी कन्फ्यूजन थे कि मैं डिस्क्वालीफाई हूँ या क्वालीफाई हूँ। तो लगभग ये आपको 1 घंटे बाद पता चलेगा। आपको लगभग जो आपने हम लोगों का बैच था वो 100 बच्चों को रनिंग कराया गया था, तो 100 बच्चों को फिर एक जगह पर बैठा दिया गया। अब 1 घंटे बाद जो लिस्ट निकल के आई RFID वाली और जो सेकंड वाली किलोमीटर वाली वो निकल कर आई, तो वो एक अधिकारी आपके लेकर आते हैं और बच्चों को अलग करना शुरू कर देते हैं 1 घंटे बाद रनिंग के। और रनिंग के बाद जब बच्चों को अलग करना शुरू कर देते हैं तो 2 ग्रुप में बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, एक डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट और एक क्वालीफाई कैंडिडेट। तो अगर हमारे ग्रुप की बात करें तो 100 बच्चों का रनिंग कराया गया था, जिसमें 47 बच्चे ही क्वालीफाई कर पाए, यानी जो शेष बचे 53 बच्चे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अब 47 बच्चों जब आप कह सकते हैं कि जब आपकी रनिंग कंप्लीट हो गई, आपको क्वालीफाई ग्रुप में अलग कर दिया गया, इसके बाद आपको लगभग कह दिया जाएगा कि आप पानी वानी पी लीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, यानी रनिंग के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। अब जब आप पानी वानी पी लेंगे इसके बाद आपको भूख लगी होगी, तो जो आपने केला और सेब मैंने अभी बताया था कि आप अंदर एंट्री करते समय लेकर जाएं, वो आपको खाना पड़ेगा। और मतलब मैं भी केला वाला लेकर गया था, तो वो हम लोगों ने, हमारे ग्रुप के बच्चे भी थे तो वो हम लोगों ने मतलब केला वाला खाया। अब आप केला वाला खाने के लगभग 2 और 3 घंटे बाद आपकी जो रनिंग के बाद जो क्वालीफाई बच्चे हैं, और देखिए डिस्क्वालीफाई बच्चे जब अलग कर दिए गए फिर उनको एक फॉर्म दिया जाता है, उनमें ये लिखा रहता है कि आपकी टाइमिंग 24.1, 24.2, 24.8, यानी उनमें टाइमिंग मेंशन रहेगा कि आपकी इतनी टाइमिंग लगी है। तो उनको मतलब लगभग 1 घंटे लगेंगे, उनकी भी फोटो कैप्चर करके उनको मतलब डिस्क्वालीफाई बच्चों को तुरंत बाहर कर दिया जा रहा है फार्म भराकर, और क्वालीफाई बच्चों को रोका जा रहा है। और फिर लगभग ये प्रक्रिया थी। इसके 2-2.5 घंटे बाद आपका
TST यानी आपका हाइट, वेट और चेस्ट होगा। हाइट, वेट, चेस्ट में बात करें तो हाइट में आपको कह सकते हैं कोई भी छूट नहीं दी जा रही है। अगर आपका 168, 169 आ रहा है तो आपका मतलब वो मेजरमेंट तो करेंगे 5-6 बार, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक वो मेजरमेंट करते रहेंगे। लेकिन अगर आपका 169.9 भी हाइट है तो आप ये समझ मतलब आप रनिंग करने जाइए, अगर भगवान करें अच्छा निकल जाए, लेकिन अगर बार बार आपका 169.9 आ रहा है तो उन्होंने बताया कि आप कोई भी पिछला GD का या आर्मी का भर्ती देकर आए हो, आपकी हाइट 171 हो, 172 हो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी मशीन पे आपका 170 आना चाहिए तभी हम मानेंगे उसको। आपने पिछली GD दिया हो, नॉर्मल आपने मेजरमेंट करा हो, 170.5 हो या कुछ भी हो, हम वो कोई भी कागज़ नहीं मानेंगे। तो वो अपने कागज़ को मान रहे थे 170 पॉइंट, और चूंकि वो मशीन है तो आपका जब हाइट 170 होगा तो वो तुरंत क्वालिफाइड लिख देगा। हाइट में अगर 169.9 भी लिख रहा है तो वो अनक्वालिफाइड तुरंत लिखेगा। लेकिन आपको मौका पूरा दिया जा रहा है, 5-6 बार फिर CO के द्वारा भी मौका दिया जा रहा है, यानी जब तक आप संतुष्ट ना हो जाएं। चेस्ट की बात करें तो हैरानी की बात होगी कि मेरे ग्रुप में चेस्ट में कोई बच्चा बाहर नहीं हुआ, और चेस्ट में आपको भरपूर मौका दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जब तक मौका दिया जा रहा है जब तक आप क्वालिफाइड चेस्ट में ना हो जाएं। यानी कोई अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कम है, जिसके 75-76 मतलब चेस्ट हैं पहले से ही, तो वो तो डिस्क्वालीफाई रहेगा ही। लेकिन जिसके 79-80 के आसपास हैं, अगर आप के चेस्ट मतलब आप फुला भी पा रहे हैं 5-6 सेंटीमीटर, तो आपका एक्सपेंशन अगर अच्छा है तो आप चेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। मेरे सामने बच्चों को 6-6, 7-7 बार मौका दिया गया था। और मतलब मेरी हाइट भी मतलब मेजरमेंट हुई, लोग 172 पॉइंट कुछ थी, 172.8 के करीब थी, और चेस्ट भी मेजरमेंट हुआ। तो चेस्ट यहाँ नॉर्मली मेरा जो घर पर था यानी होम पर था 83 था, और वहाँ पर हम लोगों ने मतलब रनिंग के बाद 1 kg केला खा लिया था, तो वहाँ पर लगभग 2 सेंटीमीटर चेस्ट बढ़ गई, यानी 84.8 मेरा जो है चेस्ट वो हो गया। और एक्सपेंशन 5 करना था, लेकिन बच्चों के केला खाने के बाद 1 kg 8 सेंटीमीटर जो है वो चेस्ट इंप्रूव कर गए थे, यानी जब आपको चेस्ट फुलाने का मौका दिया जाता है। और काफ़ी बच्चों का जो कमेंट था वो मेरे पास मतलब कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि ये बताइए कि चेस्ट कहाँ से नापा जा रहा है, यानी नीपल के ऊपर नापा जा रहा है या नीचे नापा जा रहा है। तो वो मशीन से नाप रहे हैं, बिल्कुल फीते टाइप की मशीन है, वो लॉक कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नीपल से आपके सटा के चेस्ट नापा जा रहा है। यानी आपके अगर नीपल से सटा के 80 आ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी आपके 80+ ही आएंगे, 80 से कम नहीं आएंगे। और अगर नेक्स्ट हम कमेंट की बात करें तो बच्चों का कमेंट था कि क्या बच्चे वेट में भी बाहर हो रहे हैं, तो जी नहीं, आपका वेट मेंशन कर दिया जाएगा आपके कागज़ में, लेकिन आपका वेट में या वेट में कोई भी बच्चा बाहर नहीं हो रहा है। ओवर वेट या कह सकते हैं अंडर वेट में कोई बच्चा बाहर नहीं हो रहा है। हाँ, और ये आपका जो वेट वाला समस्या है ये मेडिकल के टाइम पर होगा, आपको बताया जाएगा कि वेट इतना होना चाहिए या इतना होगा, वो एक चार्ट बनता रहता है। अब ये प्रक्रिया हो गई थी। अब बात करेंगे कि जब पहला ग्रुप हम लोगों का लगभग 8:30 बजे तक दौड़ाकर कंप्लीट हो गया था, तो हम लोगों को लास्ट में छोड़ा कब तक गया, तो हम लोगों को छोड़ा गया रात में 8:15-20 के आसपास। अब आप सोचेंगे कि लगभग 4 बजे हम लोगों ने एंट्री की थी, फिर रात में 8:30 बजे पहला ग्रुप कब छोड़ा, क्यों छोड़ा गया। तो देखिए, जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो तमाम प्रक्रियाएं चलती हैं। आपका लगभग 3-4 बार फोटो खींचा जाएगा, कैप्चरिंग होगी क्वालिफाइड कैंडिडेट की, यानी बहुत प्रक्रियाएं होती हैं। और जो मेन होता है आपका जो क्वालिफाइड जो एक सर्टिफिकेट बनता है वो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों, जैसे 633 बच्चे हैं जो डिस्क्वालीफाई हों या क्वालिफाई हों, सभी में आपके CO के सभी अधिकारी के यानी 5-5, 6-6 मुहर और साइन होती है, और वो सब रियल साइन होती है, ऑथेंटिक साइन होती है, तो वो हर कागज़ पर करने पड़ते हैं। तो सोच लीजिए 633 कागज़ पर एक एक अधिकारी यानी 6-6 अधिकारी अपने साइन कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कितना टाइम लगेगा। तो यही कागज़ में हम लोगों को लगभग 8 बजे दिया गया था, और ये कागज़ देने के बाद हम लोगों को ग्राउंड से बाहर निकाला गया। ये थी ट्रैक की पूरी जानकारी, और कैसे एंट्री होती है, कैसे एग्जिट होता है, कैसे आपका चेस्ट नापा जाता है, कैसे हाइट नापी जाती है। और अगर कह सकते हैं बच्चे मतलब कुछ हाइट में अभी भी मतलब कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटेड हैं, तो आप डिसअपॉइंटेड मत होइए। अगर आपका 170 आ रहा है हाइट, तो वो मशीन ऐसी नहीं है कि आपका 169.9 बताएगी, 170 आ रहा है तो 170 वो बताएगी। अब चूंकि वो जो हाइट वाली मशीन है वहाँ पर नीचे भी सेंसर लगा है, यानी एडी के नीचे एक बटन रहेगा सेंसर टाइप का, वो आपको दबाना है। यानी ये नहीं कि आप एडी उठा सकते हैं, और सर के ऊपर भी एक बटन रहता है, यानी जब ऊपर नीचे दोनों प्रेस होंगे तभी आपकी हाइट नापी जाएगी। और मतलब ये थी सारी प्रक्रियाएँ। अब अगर हम बात करें कि लास्ट ग्रुप कब तक छोड़ा गया था, जो लास्ट ग्रुप था यानी 6वां ग्रुप था, वो लास्ट में छोड़ा गया लगभग 11 बजे के आसपास। और देखिए, अगर हम ग्राउंड की बात करें कि मेरा टाइमिंग कितना आता था, तो देखिए मैं चूँकि पैर में मुझे सिन पेन भी था और पैर में मोच आ गया था, तो यानी मैंने 2 बार प्लास्टर बंधवाए थे। और प्लास्टर बंधवाने के यानी रनिंग से कह सकते हैं लगभग 10 दिन जब बचे थे तब मेरा प्लास्टर कटा था। और कह सकते हैं कि मैंने लगभग 1 हफ्ते, मान लीजिए कि 1 हफ्ते 5 किलोमीटर की मात्र रनिंग की है। इससे पहले मैंने 5 किलोमीटर की रनिंग 1-2 बार रोड पर की होगी, लेकिन मैंने मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने पूरी, अगर रनिंग की बात करें तो मैंने 10 दिन भी 5 किलोमीटर की रनिंग नहीं की होगी। 7 या 8 दिन अगर मैंने रनिंग की है 5 किलोमीटर की।
और अगर पहली टाइमिंग की बात करें तो मेरा जो पहली टाइमिंग आया था वो हम लोगों का 300 मीटर का होम ग्राउंड था, 17 राउंड मारने थे। तो हम लोगों की पहली टाइमिंग जो मतलब मेरी आई थी वो 25:48 आई थी, फिर दूसरे दिन 25:04 आई थी। फिर इसी तरीके से जो लास्ट टाइमिंग मतलब मैंने पूरा अपना दम लगा दिया था उसमें 23:59 आई थी, यहाँ की जो होम ग्राउंड की टाइमिंग थी। लेकिन जब मैं ट्रैक पर गया तो मेरा मतलब अचानक मैंने ORS पी लिया था। वो आपको पता होगा, मैंने और नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉल पी सकते हैं लेकिन ORS मत पिएगा। ORS अगर आपको पीना है तो आप ये कोशिश करिएगा कि रनिंग आज है तो कल रात तक पी लीजिए, यानी रनिंग के दिन आपको सुबह नॉर्मल पानी पीना है। आप यही कोशिश करिए कि रनिंग के दिन इलेक्ट्रॉल या ORS ना पिएं, इससे एक दिन पहले ही पिएं, क्योंकि वो बाद में आपके गले जो हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं आधा किलोमीटर के बाद। और वहाँ पर जो ट्रैक में है वो बीच बीच में पानी है और आपको मोटिवेट होने के लिए CRPF के जो जवान हैं वो भी मोटिवेट करते रहेंगे कि खींचो खींचो और खींचो, टाइमिंग नहीं है। तो इस तरीके से ये सब प्रक्रिया हुई थी। अगर मेरे रनिंग की टाइमिंग की बात करें तो मैंने आपको बताया कि होम ग्राउंड पर मैं 23:59 लास्ट टाइमिंग मार कर गया था। और लगभग जो वहाँ की मेरी टाइमिंग थी वो घड़ी तो नहीं थी, क्योंकि जो क्वालिफाई बच्चे होते हैं उनकी टाइमिंग जो है वो सिर्फ वहाँ के स्टाफ को पता होती है, वो आपको नहीं बताया जाता है। और जो डिस्क्वालीफाई बच्चे होते हैं उनको टाइमिंग उनके पेपर में भर दिया जाता है। तो जो मेरी टाइमिंग थी वो मतलब एक बच्चा जो मेरे पहले आया था वो 23:04 में मारा था, और लगभग जो मैं पहुंचा था वो 23:14 या 23:15 के आसपास पहुंचा था, यानी 23:15 के आसपास कह सकते हैं मेरी टाइमिंग वहाँ पर आई। यानी आप समझ लीजिए मेरे जो 4 किलोमीटर के बाद पेट दर्द होने लगा था तो मैं पेट पकड़ कर भागा था। यानी अगर कह सकते हैं पेट नहीं दर्द होता तो लगभग मैं 22:30 के आसपास रनिंग मार देता। यानी आप ये मानकर चलिए कि 1 से 1.5 मिनट के बीच आपकी टाइमिंग वहाँ पर ट्रैक पर कम हो रही है। हाँ, बस बच्चों के ये जो कन्फ्यूजन था कि 250 मीटर का ट्रैक है या 5 किलोमीटर का ट्रैक, ये मैंने आपको पूरा इजीली तरीके से बता दिया। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, मैं अभी लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा कि ये प्रूफ मैंने क्यों दिया है। ये थी सारी प्रक्रियाएं। और देखिए अब ये इन प्रक्रियाओं के बाद अगर हम बात करें कि आपको वहाँ पे सामने रूम मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, तो रूम आपको लगभग 200 में, बढ़िया अगर सेपरेट रूम लेना चाहेंगे तो 200 में मिल जाएगा। और अगर हॉल टाइप लेना चाहेंगे तो हॉल टाइप में बहुत बच्चे रहते हैं, बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ पर। वो 100 रुपये में मिलेगा, अंदर खाना भी मिलेगा, लगभग 80 रुपये में खाना मिलता है। और वो खाना कह सकते हैं बिल्कुल अच्छा खाना है। वहाँ पर खाने में आपको लगभग दाल चावल पनीर की सब्जी और रोटी भी मिलेंगी। और इस तरीके से सारी प्रक्रियाएं थी। और कुछ बच्चे मतलब डिमोटिवेट हैं जिनका 24.1 या 24.2 यानी कुछ माइक्रो सेकंड से जो रह गए हैं, तो आपको पैनिक होने की ज़रा भी मतलब कह सकते हैं दिक्कत नहीं है, या मतलब आप परेशान होंगे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लगे रहिए, इस बार नहीं तो अगले बार वर्दी आपके शरीर पर ज़रूर होगी। और यदि अभी भी आपके कुछ डाउट या कुछ कमेंट हो तो वो मतलब आप अपने कमेंट्स में वो डाउट अपने लिख सकते हैं। और हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि विद प्रूफ ये ग्राउंड 250 मीटर का ना होगा, 5 किलोमीटर का ट्रैक है, जो किसी यूट्यूबर ने या किसी क्वालिफाइड या डिस्क्वालीफाइड बंदे ने नहीं बताया, तो उसका सबसे बड़ा प्रूफ है जो मैं आपको स्क्रीनशॉट पर लगा रहा हूँ। आप देखिए, ये एक बच्चा है जो डिस्क्वालीफाई हुआ है और ये 5 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो पूरा किया है। और 5 किलोमीटर का ट्रैक देखिए जब पूरा किया है तो अगर ये 250 मीटर का अगर ट्रैक होता तो यहाँ पर लिखा होता 2 लैप। यानी ये बच्चा डिस्क्वालीफाई है, चूंकि इसका 24 पॉइंट ऊपर लगा है, 24 मिनट से ऊपर पॉइंट लगा है, लेकिन इस बच्चे ने 5 किलोमीटर की अपनी जो रनिंग है वो पूरी की है। तो अगर ये 250 मीटर का अगर ट्रैक होता तो यहाँ पर 2 लैप लिखा रहता, लेकिन यहाँ पर 2 लैप ना लिखकर 1 लैप लिखा है। यानी आपको सिर्फ 1 लैप मारना है और वो लैप 5 किलोमीटर का पूरा लैप है, 250 मीटर का लैप नहीं है। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। ये थी CRPF कैंप लखनऊ की पूरी जानकारी। और चूंकि मैं क्वालिफाइड PT PST में क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ तो मैंने अपना 100% रियल ऑथेंटिक जानकारी दी है। और आप विश्वास मानिए कि इससे मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इससे ज़्यादा गहरी जानकारी आपको अन्य जगह कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। और अगर और बात करें कि मेरे फ्रेंड्स की क्या हुई, तो देखिए मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ पर 24 में मार रहे थे, 22 में मार रहे थे, 23 में मार रहे थे। हम 4 बच्चे थे, एक मैं था, मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है मेरे मतलब, और उसी दिन मेरे एक साथ बच्चा था दीपक मिश्रा, और एक बच्चा और था अनूप मिश्रा। ये 3 मतलब हम 21 को ही गए थे, तीनों लोगों का रनिंग क्वालिफाई हो गया। और दूसरे दिन 22 तारीख को हम लोग साथ में रनिंग करते थे। एक लड़का था अंकित शुक्ला, उसकी भी रनिंग मतलब अच्छी थी और उन लोगों ने भी रनिंग निकाल ली। उसकी टाइमिंग लगभग 22:40 के आसपास आई थी। और मतलब जो अनूप मिश्रा था उसकी टाइमिंग 21:46 के आसपास आई थी। और देखिए सब बच्चों का यहाँ पर जो टाइमिंग था वो 23 के आसपास आ रहा था। यानी सब लोगों ने 1.5 मिनट अपने कम किए हैं। अगर मेरे पेट में दर्द ना होता तो मैं भी अपने टाइमिंग को 1.5 या 1 मिनट तक तो कम से कम कर लेता। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका 24 मिनट के टाइमिंग नीचे आ जाए, आपको 18 या 19 या 21 मिनट मारने में कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। अगर आप रुकेंगे नहीं, एक रिदम में, एक कह सकते हैं पेस बनाते हुए चलते रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएं। और ये थी पूरी जानकारी विथ स्क्रीनशॉट विथ प्रूफ, जो आपको किसी यूट्यूबर या किसी कह सकते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट ने नहीं बताया होगा, क्योंकि वो रनिंग मारने के बाद खुद भी कंफ्यूज थे। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी खुद कंफ्यूज थे कि मतलब ये रनिंग ट्रैक 2.5 किलोमीटर का मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि दोबारा हम चिप के पास नहीं पहुंच रहे थे।
और रनिंग की बात करें तो मेरे जो मतलब जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तो लगभग 3 किलोमीटर तक जो आपको आगे बुलेट गाड़ी चलती है, वो 3 किलोमीटर तक मेरे आगे जो 10 बंदे थे वो दौड़ रहे थे और मुझे दिख रहा था कि वो पहला बंदा है दौड़ रहा है, लेकिन मैं उन 10 बंदों के पीछे दौड़ रहा था और मुझे बाइक 3 किलोमीटर तक मुझे बाइक बहुत ईजिली तरीके से दिख रही थी। 3 किलोमीटर के बाद बाइक नहीं दिख रही थी, लेकिन वो जो बच्चे मेरे आगे थे वो दिख रहे थे। हाँ, 3-4 बच्चों ने मुझे क्रॉस किया था, तो मैं यही मानकर चलता था कि मैं अपना पेस लूँगा, मैं दूसरों का पेस नहीं लूँगा, आगे वाले का स्टेप सिर्फ उनको खींच कर भागना है आपको। तो उन बच्चों ने क्रॉस किया, मैंने कहा क्रॉस करिए आप, तो 2-3 बच्चे क्रॉस किए, लेकिन बीच में देखा मैंने कि जो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं या बहुत तेज लास्ट में खींच रहे हैं, वो जाकर बीच में खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो आप अपने पेस से चलिए, अपने रिदम से चलिए, और 100% अगर आपका यहाँ पर 24.5 और 25 भी आ रहा है, अगर आपने ग्राउंड पर कहीं भी अगर स्टॉप नहीं किया तो आपकी रनिंग 24 मिनट के अंदर ही हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको सीआरपीएफ कैंप लखनऊ से कोई डाउट नहीं बचा होगा, और अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपके डाउट्स को हर तरीके से कह सकते हैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास मतलब करूँगा और आपके डाउट को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।